गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा अध्याय है भूगोल का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास। ये क्या है दोस्तों? कक्षा 9th और कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें सबसे ज्यादा क्या है, जो संसाधन है, संसाधन हर वर्ष की परीक्षाओं में लगभग आता रहता है दोस्तों। तो आज का हमारा अध्याय संसाधन एवं विकास है। तो दोस्तों संसाधन होते क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त वस्तुएं एवं सेवाएं क्या है दोस्तों? हमारे संसाधन कहलाते हैं, जो क्या है, मनुष्य के किसी न किसी रूप में उपयोगी होते हैं। दोस्तों विकास क्या कहलाता है? उन्हीं वस्तुओं को उपयोगी बनाना। यानी पृथ्वी पर बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं जो क्या है, उपयोगी नहीं होती हैं, तो उन्हें उपयोगी बनाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? विकास कहलाता है। यानी वस्तुओं को उपयोगी बनाना और हमें अपने उपयोग के लिए उन्हें तैयार करना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों आज हम क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं दोस्तों। तो देखेंगे संसाधन सामान्यतः मुख्यतः रूप से दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला प्राकृतिक संसाधन होता है दोस्तों और दूसरा मानवीय संसाधन होता है दोस्तों। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों प्रकृति में पाए जाने वाले मुक्त रूप से या प्रकृति ने जो हमें उपहार स्वरूप वस्तुएं प्रदान की हैं वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। जैसे दोस्तों भूमि है, पेड़ पौधे हैं, ईंधन है, गैस है, पेट्रोलियम गैस है, ये सभी क्या है हमारे दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें क्या है, प्रकृति से निःशुल्क उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों देखेंगे फिर प्राकृतिक संसाधन भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला क्या है, नवीकरणीय योग्य और दूसरा अनवीकरणीय योग्य। तो दोस्तों ध्यान देंगे नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या कहलाती है दोस्तों। नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं दोस्तों जिनका एक बार प्रयोग करके हम उन्हें दोबारा से फिर से उपयोग में ला सकते हैं, वो दोस्तों क्या कहलाते हैं? हमारे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है, नवीकरणीय का मतलब ये होता है जिनका प्रयोग हम दोबारा से कर सकें, एक बार उपयोग होने पर ये समाप्त ना हो और दोबारा से हम इनको उपयोग में ला सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो दोस्तों अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं? अनवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका दोस्तों हम एक बार प्रयोग करने पर दोबारा से ये हमें प्राप्त नहीं होते हैं, या वे संसाधन जिनका सिर्फ क्या है, एक ही बार प्रयोग किया जाता है और वे पुनः क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों वे क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे हम नवीकरणीय योग्य संसाधन भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन दो प्रकार का कौन सा होता है दोस्तों? सतत एवं प्रवाह और दूसरा जैव। तो दोस्तों सतत एवं प्रवाह संसाधन क्या कहलाते हैं? सतत एवं प्रवाह का मतलब होता है दोस्तों जो निरंतरता से चलते रहते हैं। प्रवाह का मतलब होता है बहना दोस्तों। तो यानी वे संसाधन जो क्या है, निरंतर चलते रहते हैं, जो निरंतर चलते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? सतत एवं प्रवाह संसाधन कहलाते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे हमें पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, ये सभी क्या है दोस्तों? आपके सतत एवं प्रवाह संसाधन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ऐसे संसाधन दोस्तों जिनमें क्या है, जीवन व्याप्त होता है। जीवन व्याप्त तो मतलब ऐसे संसाधन जिनमें क्या है, जीवन पाया जाता है। और जिन संसाधनों में जीवन पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? जैव संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे जैव संसाधन भी कितना, दो प्रकार का होता है दोस्तों। तो पहला क्या है आपका प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा वन्य जीव। यानी सभी जानते हैं दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति यानी पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है दोस्तों। तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे प्राकृतिक वनस्पति कहलाएंगे दोस्तों। सभी जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में प्राकृतिक वनस्पतियां विद्यमान हैं और ये भी हमारी क्या है, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आगे आता है आपका वन्य जीव। वन्य जीव संसाधन क्या कहलाता है दोस्तों? वनों में रहने वाले जीव, वनों में रहने वाले जीवों से जो हमें साधन प्राप्त होते
होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वन्यजीव संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिनका उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायक है, जो दोस्तों क्या कहाँ पर रहते हैं, वनों में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो वन में रहते हैं या जो वन वाले जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे वन्यजीव संसाधन कहलाते हैं। तो दोस्तों आ जाइए अब इधर आपका आणविकरणीय योग संसाधन। तो दोस्तों आणविकरणीय योग संसाधन में कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला पुनः चक्रीय और दूसरा अचक्रीय। दोस्तों पुनः चक्रीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो पुनः चक्रीय कहलाता है जिनका निर्माण दोबारा से किया जा सकता है। दोस्तों पुनः चक्रीय क्या है, जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यानी इसमें क्या है, हमारे जैसे अनवीकरणीय का मतलब एक बार उपयोग होना, दोस्तों यहाँ पे पुनः चक्रीय का मतलब ऐसी वस्तुएं, ऐसी धातुएं जिनका उपयोग क्या है, हम एक बार करके उन्हें दोबारा से नष्ट करके उन्हें दोबारा से निर्मित कर सकते हैं। जैसे दोस्तों बहुत सारी धातुएं होती है, जैसे एल्यूमिनियम है, तांबा है, लोहा है, अभ्रक है, सोना चांदी है, सभी जानते हैं दोस्तों ये हैं तो अनवीकरणीय, बट ये कैसे हैं, पुनः चक्रीय संसाधन हैं दोस्तों। इन्हें हम क्या है, एक बार गला करके दोबारा से किसी अन्य रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन जिन्हें क्या है, हम एक बार उपयोग करने के फलस्वरूप दोबारा से किसी अन्य रूप में ढाल सकते हैं या उसी रूप में ढाल सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पुनः चक्रीय संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। अब आता है आपका अचक्रीय संसाधन। तो दोस्तों ऐसे संसाधन जो क्या है, केवल एक बार ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, अचक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे अचक्रीय का मतलब जिनका चक्र नहीं चलता है, यानी जिनको एक बार उपयोग कर लेने पर वो स्वतः ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, दोस्तों क्या कहलाती हैं, अचक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जैसे हमारा पेट्रोलियम पदार्थ है दोस्तों, सभी जानते हैं डीजल पेट्रोलियम ऐसा पदार्थ है जो क्या है, एक बार उपयोग कर लेने पर धुएं में परिवर्तित हो जाता है और दोबारा से प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों आ जाएंगे अब क्या है, हमारा मानवीय संसाधन, जिन्हों जो क्या है मानव ने निर्मित किए हैं। तो दोस्तों इसमें भी 2 प्रकार के संसाधन है, एक तो आपका संरचनाएं संस्थाएं और दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुसार के संसाधन। तो दोस्तों देखेंगे संरचनाएं एवं संस्थाएं संसाधन क्या है। संरचनाएं संस्थाएं दोस्तों सभी जानते हैं कि मानव द्वारा क्या है, बहुत सारी संरचनाएं एवं संस्थाएं, संस्थाओं का मतलब होता है भवन निर्माण, और संरचनाएं सभी जानते हैं बांध बनाना दोस्तों, महल बनाना दोस्तों, घर बनाना, नहरें खोदना आदि, ये क्या है दोस्तों, संरचनाएं, यानी प्रकृति पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां तैयार करना क्या कहलाता है दोस्तों, संरचनाएं। और दूसरा संस्थाएं, भवन निर्माण, स्कूल कॉलेज बनाना, ये सभी क्या है, आपकी संस्थाएं हैं दोस्तों। तो मानव द्वारा जो संरचनाएं, भवन निर्माण एवं बांध कार्य किए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों, संरचना एवं संस्थाएं संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। दूसरा आता है आपका मात्रा एवं गुणवत्ता के अनुसार के संसाधन। तो दोस्तों मानव क्या है, अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का कैसा मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार क्या है, उनका निर्माण करता है। मात्रा का मतलब क्या होता है, वैल्यू, कितना चाहिए हमें, कैसे है, कितना वजन है इसका, ये क्या कहलाता है दोस्तों, मात्रा कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु की तौल में प्राप्त करना, वो क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। दूसरा दोस्तों गुणवत्ता, गुणवत्ता क्या कहलाता है दोस्तों, किसी भी वस्तु की क्वालिटी, उसमें कैसे कैसे गुण है, अच्छी है बुरी है दोस्तों। तो वस्तुओं की गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार के संसाधन क्या है, आपके मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये आपका संसाधन चैप्टर था, ध्यान देना दोस्तों, ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसे ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से सुनना भी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, संसाधन एवं विकास। नया आगे वाला आपको आगे वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।